नमस्ते, सुप्रभात। आज 31 मार्च का युग ऋषि विचार श्रृंखला का 455वां चरण, आत्म परिष्कार से परब्रह्म की प्राप्ति। इस शीर्षक से आज की बात कहता हूँ। अखंड ज्योति अक्टूबर 1971 के पृष्ठ 1 से विषय लेते हुए गुरुवर पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था। हृदय अर्थात वह सूक्ष्म मर्मस्थल जहाँ उच्च आदर्शों की श्रद्धा विराजमान रहती है, जहाँ बैठा हुआ परमेश्वर सद्गुरु के रूप में उचित अनुचित का बोध कराता रहता है और कुमार्ग से बचाने वाले सन्मार्ग पर चलाने का संकेत करता रहता है। हृदय अर्थात आस्थाओं का वह केंद्र जहाँ केवल सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों के हिमालय से निकलने वाली गंगा यमुना की तरह दो धाराएं अविच्छिन्न रूप से बहती रहती हैं। हृदय अर्थात प्रेरणा का वह स्रोत जहाँ कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहने की दक्षता और विश्व मानव के चरणों में समर्पण की तत्परता उमगती रहती है। बड़े प्यारे विषय पर चर्चा करते हुए पूज्यवर ने आगे कहा था, जिसका हृदय पवित्र है उसे अपवित्रता छू तक नहीं सकती। जिसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण है उसके लिए इस विश्व उपवन का शोभा नंदनवन से अधिक है। उसकी शोभा का कोई पारावार नहीं। जिसने अपने हृदय को टटोला उसे रिद्धि सिद्धियों का भरा पूरा रत्न भंडार उसी के भीतर समाया मिल गया। जिसने हृदय में झांका उसने उसी में आत्म साक्षात्कार का आनंद लिया और प्रभु दर्शन भी। स्वर्ग और मुक्ति का द्वार मनुष्य का हृदय ही है। जो हृदय का अनुयायी है समस्त संसार उसी का अनुगमन करता है। यह आकाश हृदय की उपलब्धियों से ही गुंजित प्रतिध्वनित हो रहा है। संसार में अमर और अमिट प्रतिष्ठा उन्हें ही मिली है जिन्होंने अपने हृदय को विशाल बनाया और उसकी प्रेरणा से अपनी गतिविधियां निर्धारित की। बहनों भाइयों, बहुत ही बेशकीमती हैं ये शब्द। काश इनका महत्व हम समझ पाएं और ये जो शरीर और इसका वकील मन, इसके आगे कहीं हृदय की सुन पाएं, आत्मा की सुन पाएं, कल्याण हो जाए हमारा। आइए इस पथ पर बढ़ेंगे। ऐसे संकल्प के साथ चर्चा का समापन करते हैं। आपने समय दिया, सुना, इसके लिए आभार। भाग्योदय परिवार आभारी है। ये विचार सभी उन तक अवश्य पहुँचें जिनको हम अपना मानते हैं, जिनका हम भला चाहते हैं, जिनका मंगल चाहते हैं। आप भी करेंगे, यह निवेदन करता हूँ। प्रणाम। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। ओम शांति।